नमस्कार मेरे प्यारे धनु मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा और जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी हमें अपनी राह में रोकना चाहती है। हर कदम पर जैसे चुनौती हो, हर रास्ता मुश्किल हो और मन में सवाल उठे, क्यों मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। धनु मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल जीवन की परीक्षा है। ये समय आपके धैर्य, संयम और साहस को परखने के लिए आया है। और इस बार 2026 में आपकी परीक्षा का केंद्र है शनिदेव। शनिदेव, जिन्हें हम कर्मफलदाता और सर्वोच्च न्यायाधीश मानते हैं, इस वर्ष आपके जीवन में लौह पाए पर विराजमान होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, लौह पाया, इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह साल आपके लिए मेहनत और संघर्ष का साल है। कभी कभी चीजें आपकी इच्छा अनुसार नहीं होंगी। कभी कभी आप महसूस करेंगे कि आपने कितना भी प्रयास किया पर नतीजे धीरे धीरे ही मिल रहे हैं। लेकिन मित्रों, यही समय है अपने धैर्य और संयम को मजबूत करने का। यही समय है यह सीखने का कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत, समझदार और अनुभवी बनाने आती हैं। आपका करियर, आपके व्यवसाय, आपके रिश्ते और आपकी मानसिक शांति, हर क्षेत्र में यह साल कुछ नए सबक लेकर आएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम मिलकर समझेंगे कैसे आप इस समय को अपने लिए सबसे लाभकारी बना सकते हैं, कैसे आप अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रख सकते हैं, और कैसे आप शनिदेव के आशीर्वाद से हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि 2026 आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आप तैयार हैं यह समझने के लिए कि किस तरह इस वर्ष की कठिनाइयां आपको आपकी सच्ची शक्ति दिखाएंगी? तो चलिए, हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि धनु मित्रों के लिए यह साल कैसे चुनौती और अवसर दोनों लेकर आया है। आज हम बात करेंगे आपके लिए आने वाले वर्ष 2026 की, जो कई मायनों में आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। लेकिन सही दिशा और संयम के साथ यह वर्ष आपको मजबूती, अनुभव और सफलता भी देगा। तो आइए हम इस यात्रा को मिलकर समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप शनिदेव के प्रभाव को समझकर अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। धनु मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव को कर्मफल के दाता माना जाता है। वे हमेशा न्याय करते हैं, कभी कभी कठोर, लेकिन हमेशा सही। 2026 में शनिदेव आपके लिए लौह पाए पर विराजमान होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, लौह पाया क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो लौह पाया वाले गोचर में जीवन में मेहनत ज्यादा होती है, संघर्ष अधिक होता है और कभी कभी चीजें आपकी इच्छा अनुसार जल्दी नहीं होती। लेकिन यही समय आपको धैर्य, संयम और समझदारी सिखाएगा। यही वो साल है जब आप अपने निर्णयों, कार्यों और रिश्तों को लेकर सच में परिपक्व होंगे। मित्रों, याद रखें, शनिदेव हमेशा लंबी अवधि में लाभ देने वाले हैं। शुरुआत कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में आपका अनुभव और सफलता दोनों गहरे होंगे। धनु राशि के नौकरी पेशा मित्रों, यह साल आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। कभी कभी आपके मनचाहे परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो सावधानी और समझदारी से कदम बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। अचानक खर्च, वित्तीय बाधाएं और अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आपके सामने आ सकते हैं, तेजी से है। लेकिन दोस्तों, यही समय है अपने सोचने समझने की क्षमता को तराशने का। अगर आप संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में सफलता और लाभ निश्चित है। याद रखें, शनि का कठिन परीक्षण आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, न कि तोड़ने के लिए। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति हो सकती है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, यही सही समय है संवाद और सहनशीलता दिखाने का। अपने जीवन साथी या परिवार के साथ प्यार और समझदारी से पेश आएं। छोटी छोटी गलतफहमियों को बढ़ावा न दें। ध्यान रखें, जब आप शांत और समझदार रहेंगे तो आपके रिश्तों में मजबूती आएगी और यही आपके जीवन में सुख और संतुलन लाएगा। धनु मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतें। पाचन से जुड़ी समस्याएं, कमर दर्द या त्वचा से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम इस समय आपके सबसे बड़े साथी होंगे। छोटा सा सुझाव, मंगलवार और शनिवार को शनि मंत्र का जप करें, तिल का दान करें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। ये छोटे उपाय आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। दोस्तों, 2026 में शनिदेव कुछ राशियों में चांदी के पाए पर और कुछ में लौह पाए पर विराजमान होंगे। चांदी के पाए ये जातकों को करियर में तरक्की, धन और सम्मान दिलाएगा। लौह के पाए ये जातकों के लिए मेहनत और संघर्ष लेकर आएगा। धनु मित्रों, आपकी राशि लौह पाए पर है,
इसका मतलब है कि मेहनत और संघर्ष के समय में भी आपको धैर्य नहीं खोना है। अपने कर्म और प्रयासों पर भरोसा रखें। याद रखें, हर चुनौती आपके लिए अनुभव और सीख लेकर आती है। और यह साल यही संदेश दे रहा है कि जो संयमित रहेंगे वे अंत में विजयी होंगे। इस साल आपके लिए मानसिक शांति बहुत जरूरी है। अचानक आने वाली परेशानियां, वित्तीय बाधाएं या रिश्तों में तनाव आपको कभी कभी थका सकते हैं। लेकिन मित्रों, यह समय आपकी आत्मशक्ति और धैर्य को परखने का है। अपने निर्णयों को जल्दबाजी में न लें, परिस्थिति को समझें और फिर कदम बढ़ाएं। छोटे छोटे आनंद के क्षणों को महसूस करें। याद रखें, शनिदेव कठिन हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा मूल्यवान होती हैं। धनु मित्रों, शनिदेव के उपाय अपनाने से आप इस साल की कठिनाइयों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। शनि मंत्र का जप करें मंगलवार और शनिवार को। काले तिल का दान करें घर के आसपास या मंदिर में। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। लोहे का छल्ला पहन सकते हैं ज्योतिषीय परामर्श अनुसार। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे और मानसिक शांति बनाए रखेंगे। धनु मित्रों, याद रखें, शनिदेव आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल आपके धैर्य, सहनशीलता और समझदारी को परखने के लिए हैं। संयम बनाए रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को जारी रखें। आपका साल चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंत में यह आपको मजबूत, परिपक्व और अनुभवी बनाएगा। दोस्तों, यही समय है अपने कर्म और प्रयासों पर भरोसा करने का। और याद रखें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव महाराज। शुभकामनाएं धनु मित्रों। इस वर्ष की चुनौतियां आपके अनुभव और सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी।